नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ विनोद देवड़ा और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार है जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। संविधान में दर्शाए गए 6 मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसके बाद इनकी संख्या अब 6 हो गई है। मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नीचे दी गई है। देखिए, भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल है: कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के मौलिक अधिकार में प्रथम अधिकार हम पहले इसे देख रहे हैं पॉइंट वाइज, बाद में हम इसके विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता की बात। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन करने की बात कही गई है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 तस्करी और जबरन श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 अपने धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए कोई कराधान नहीं लिया जाएगा, इसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 28 संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता की बात करता है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप उपस्थित रहे या न रहे। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का। अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की रक्षा और संरक्षण करने की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 32 अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपचार करता है, अर्थात आप अपने अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 32। आगे अब हम इसे विस्तार से देखेंगे जो हमने पॉइंट्स में पढ़ा। पहला है समानता का
अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कानून के समक्ष समानता और कानून की समान रूप से संरक्षण। अनुच्छेद 14 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता का उन्मूलन और इस प्रथा का निषेध अनुच्छेद 17 में किया गया है। आप किसी के प्रति अस्पृश्यता नहीं दर्शा सकते। अनुच्छेद 17 ये कहता है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर पदवी की समाप्ति, यानी कि आपको सेना या शिक्षा के अंदर अगर आपने कोई पदवी प्राप्त की है तो वो आपको दी जाएगी, इसके अलावा आप कोई पदवी धारण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 ये कहता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन इस प्रथा का निषेध करता है। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा दी गई समानता के अधिकार का अपवाद है कि किसी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अर्थात अगर ये किसी मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो इनको किसी न्यायालय को जवाब नहीं देना होता है, ये इसका एक अपवाद है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधी 6 अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में दिया गया था। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। किस किस की? प्रथम है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है आपको। द्वितीय हथियारों के बिना और शांति से सभा करने का अधिकार है। संगठन या संघ बनाने का अधिकार है। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। और पांचवी स्वतंत्रता है देश के किसी भी हिस्से में निवास का अधिकार है आपको। छठा है कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार या संचालित करने का अधिकार है आपको। अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा, ऐसा अनुच्छेद 21 में कहा गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। गिरफ्तारी के आधार के बारे में बिना बताए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 22 के तहत की गई है। तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 मानव के अवैध व्यापार और जबरन मजदूरी कराने का निषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। देह व्यापार और भीख मंगवाने और इस प्रकार के अन्य जबरन काम कराने का निषेध है। कारखानों में बाल मजदूर पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जा सकता। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक मान्यता और पेशा चयन, धर्म चयन और इसके प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। राज्य किसी भी नागरिक को कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। शिक्षण संस्थानों के धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29। जहां एक धार्मिक समुदाय अल्पमत में है, संविधान उसे अपनी संस्कृति और धार्मिक हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया। ऐसे समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाए गए ऐसे शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से किसी भी तरह के इनकार के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। यह अधिकार न्यायालयों को संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने या उनकी रक्षा करने का अधिकार भी देता है।
कुछ रीट है मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायालय को क्या शक्तियां दी गई है। ये देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायपालिका को अधिकार जारी करने की शक्ति से लैस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक आदेश या निम्नलिखित रीट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह आधिकारिक या एक निजी व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी हिरासत में रखा है। बाद में अदालत के सामने पेश किया जाता है ताकि अदालत को ये पता चल सके कि उसे किस आधार पर कैद किया गया है। इस आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। सेकंड है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश। यह व्यक्ति को कुछ सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देता है जिसे व्यक्ति ने करने से मना कर दिया है। यदि आपका कोई कर्तव्य है और आप उसे निभाने से मना कर देते हैं तो न्यायालय आपको एक आदेश दे सकता है जिससे बाधित होकर आपको वो कार्य करना पड़ता है। इसको कहते हैं परमादेश। थर्ड है निषेध। यह रीट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने के लिए जारी की जाती है। यह कार्रवाई की पेंडेंसी के दौरान जारी किया जाता है कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर न जाए। उत्प्रेषण लेख। यह रीट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश या फैसले को रद्द करने के लिए अदालतों या ट्रिब्यूनलों के खिलाफ भी जारी की जाती है। आदेश होने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है। अधिकार प्रचार। यह एक कार्रवाई है जहां अदालत दावे की वैधता की जांच करती है। इसमें एक उच्च न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को हटा सकता है यदि उसने अवैध रूप से पद प्राप्त कर लिया है तो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।